लेक्चर नंबर 3। इकोलॉजी के संगठन के विभिन्न स्तर। विभिन्न स्तर इस प्रकार हैं। सबसे बड़ी स्तर है बायोस्फीयर, उससे छोटा है बायोम, उससे छोटा है इकोसिस्टम, उससे छोटा है इकोलॉजिकल कम्युनिटी जैव समुदाय, उससे छोटा है पॉपुलेशन समष्टि, और सबसे छोटा है इंडिविजुअल व्यक्ति या एक जीव। पहली हेडिंग है इंडिविजुअल, एक जीव। यह इकोलॉजिकल अध्ययन की सबसे छोटी इकाई है जिसको इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल ये मतलब किसी प्रजाति का एक सदस्य। इसके अध्ययन के कारण क्या हैं? पहला कारण है कार्यकी फिजियोलॉजी, दूसरा है अनुकूलन एडेप्शन, तीसरा है व्यवहार बिहेवियर। इन तीनों का इकोलॉजी पर प्रभाव होता है। अगला टॉपिक प्रजाति स्पीशीज। जैव वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को प्रजाति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है जैव प्रजाति अवधारणा बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसको अर्नेस्ट मायर ने दिया था, EARNESTMAYR, अर्नेस्ट मायर। अगला पॉइंट जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है परस्पर लैंगिक प्रजनन की सफलतापूर्वक संभव हो, यानी कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर लैंगिक प्रजनन सफलतापूर्वक संभव हो। और इसके अंतर्गत सेकंड जीवों का ऐसा समूह जिसमें एक ही जीन पूल से संबंध पाया जाता हो। तीसरा जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें कई विशिष्ट गुण एक साथ सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट जीन पूल। जीन पूल क्या है? किसी भी प्रजाति के सभी सदस्यों में पाए जाने वाले सभी जीन और उनके विभिन्न स्वरूपों के समूह को जीन पूल कहा जाता है। सेकंड पॉपुलेशन समष्टि। फर्स्ट पॉइंट है एक ही प्रजाति के वे सभी सदस्य जो एक समय अथवा काल विशेष में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रजाति स्तर पर संभव सभी पारस्परिक क्रियाओं का व्यवहारिक क्रियान्वयन सिर्फ समष्टि स्तर पर ही हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल एनालिसिस, पारिस्थितिकी विश्लेषण। इसकी एक शाखा है ऑटोकोलॉजी। यह है एक प्रजाति के सदस्यों पर केंद्रित पारिस्थितिक अध्ययन। यह अध्ययन 3 स्तरों पर संभव है। पहला एक जीव, दूसरा समष्टि, तीसरा प्रजाति। ऑटोकोलॉजी में 3 का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट स्पेशीज, सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड इंडिविजुअल। पॉपुलेशन की उपभाग सब यूनिट्स। इसमें है डीम, DEME। डीम क्या है? एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक पॉपुलेशन के छोटे छोटे भाग को डीम बोलते हैं।